क्या हुआ जब ब्रह्मा जी और नारायण के मध्य में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, कौन जगत का सृष्टा और कर्ता धर्ता है और कौन अधिक शक्तिशाली है। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। एक बार प्राचीन काल में भगवान नारायण ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा अविनाशी सुख के लिए श्वेत द्वीप में जाकर ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करने लगे। इसी दौरान ब्रह्मा जी भी अपने मोह का त्याग करने के लिए एक निर्जन स्थान पर जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर ये दोनों अपने स्थान से उठकर किसी अन्य स्थान को देखने के लिए वहां से चल पड़े और रास्ते में ब्रह्मा जी और विष्णु जी का मिलन हुआ। तब वे आपस में पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जगत का सृष्टा हूँ, ये समस्त जगत मैंने ही बनाया है। तब नारायण ने कहा, अरे मूर्ख, इस समस्त जगत का मैं ही पालन करता हूँ। इस समस्त जगत में जो कुछ भी घटित होता है उन सब का कर्ता मैं ही हूँ। तुम मेरी तुलना में अत्यंत ही बलहीन हो। मैं सत्व गुण संपन्न सनातन नारायण हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है वे दोनों महान दानव मधु और कैटभ ने जब तुम पर आक्रमण कर दिया और उनके आक्रमण से पीड़ित होकर तुम मेरे पास रक्षा के लिए आए थे। जब तुम मेरी शरण में आए तब मैंने ही उन दोनों दानवों से युद्ध करके तुम्हारी रक्षा की थी। मैंने ही उन दोनों दानवों मधु और कैटभ का वध किया। फिर भी तुम अपने आप पर इतना गर्व कर रहे हो। यह तुम्हारा अज्ञान है और इसका तुम शीघ्र ही त्याग कर दो, क्योंकि इस संपूर्ण जगत को मैं ही धारण करने वाला और जगत का पालन करता हूँ। इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। वे दोनों इसी प्रकार विवाद करते हुए अपनी अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे क्रोध में उनके होठ फड़कने लगे। क्रोध की वजह से उनकी आंखें लाल वर्ण की हो गईं। वे दोनों अभी विवाद करने में लगे ही हुए थे। इसी बीच उन दोनों के मध्य श्वेत रंग का एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हो गया। अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान यह अद्भुत लिंगम था। और तभी वहां एक आकाशवाणी हुई जिनमें उन दोनों को संबोधित करते हुए कहा गया था, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, तुम दोनों ही परस्पर विवाद मत करो। आप दोनों में से जो भी इस लिंग के ऊपरी छोर अथवा निचले छोर का पता लगा सकेगा, आप दोनों में से वह सदैव के लिए अधिक श्रेष्ठ हो जाएगा। मेरी वाणी को प्रमाण मानकर कृपया आप दोनों इस निरर्थक विवाद का त्याग कर दीजिए। आप दोनों में से एक आकाश की तरफ तथा दूसरा पाताल की तरफ मेरी आज्ञा से अभी जाए। उस अत्यंत दिव्य वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों ही उस लिंगम के सिरे को ढूंढने के लिए निकल पड़े, जिसमें ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी पाताल की तरफ प्रस्थान किए। उस अद्भुत लिंगम को नापने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर और ऊपर और ऊपर चले जा रहे थे। इधर विष्णु भी पाताल के नीचे जाते जाते पूरी तरह थक गए और इधर ब्रह्मा जी का भी थकान से बुरा हाल हो रहा था। ना ही ब्रह्मा जी को लिंग का अंत मिल रहा था और ना ही विष्णु जी को उस लिंगम का अंत मिल रहा था। तब विष्णु जी उसी स्थान पर वापस लौट आए जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की थी। इधर ब्रह्मा जी को भी ऊपर और ऊपर जाने पर शिव जी के मस्तक से गिरे हुए कुछ केतकी के पुष्प प्राप्त हो गए। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी भी अपने पूर्व स्थान पर लौट आए जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। उस समय ब्रह्मा जी ने झूठे अहंकार से मोहित होकर विष्णु जी को कहा, यह केतकी का पुष्प मैंने इस लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। आपके चित्त की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आप समझ सकें कि मैंने इस लिंग का छोर अर्थात अंत पता कर लिया है। ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर विष्णु जी ने कहा, आपकी इस बात का साक्षी कौन है, बताइए। इस निर्जन दूर स्थान में कौन साक्षी आएगा? यह केतकी ही आपको सत्य बात बता देगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी को झूठ बोलने की प्रेरणा दी और उसे साक्ष्य बनने के लिए प्रेरित किया। तब उस केतकी ने शीघ्रता पूर्वक विष्णु जी को संबोधित करते हुए कहा, मैं शिवलिंग के मस्तक पर विराजमान थी। यह ब्रह्मा जी ही मुझे वहाँ से लेकर आए हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। आपको इस बात को सत्य मान लेना चाहिए कि ब्रह्मा जी इस लिंग के पार गए हैं और शिव भक्तों द्वारा चढ़ाई गई मुझ केतकी को यह वहां से ही लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी को ऐसा असत्य भाषण करते हुए देखकर और केतकी के पुष्प को झूठा साक्ष्य बनकर गवाही देता हुआ देखकर भगवान महादेव वहां प्रकट हो गए और अत्यंत क्रुद्ध होकर केतकी से कहा, असत्य भाषण करने वाली, यह मिथ्या भाषण बंद करो। तुम तो मेरे मस्तक से गिर गई थी, जिसे ब्रह्मा जी मार्ग में ही पा गए थे। तुमने झूठ बोला है, इसलिए आज के बाद मैं सर्वथा तुम्हारा त्याग करता हूँ। अब जब मैंने सदैव के लिए तुम्हारा त्याग कर दिया है,
तो केतकी के पुष्पों द्वारा कभी भी मेरी पूजा नहीं की जाएगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत लज्जित हो गए और उसी दिन से भगवान शिव ने पुष्पों में से केतकी का सदैव के लिए त्याग कर दिया। भगवती महामाया का बल ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है, फिर दूसरे प्राणियों की क्या ही बात की जाए। अनादि होने के कारण उनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। नित्य और सर्वोपरि देवी समस्त कारणों की भी कारण है। यह समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से विराजमान है। यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाता है तो वह शव के समान हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में उपस्थित चैतन्य शक्ति उन्हीं देवी भगवती का ही स्वरूप है। यह संपूर्ण जगत दृश्य है, परम पुरुष इनका दृष्टा है, कर्ता नहीं है। वे सत असत स्वरूपा देवी ही इस दृश्यमान जगत की जननी है। वे अकेले ही इस ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को आनंदित करती हैं और उन परम पुरुष का मनोरंजन हो जाने के बाद वे भगवती शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का संहार कर देती हैं। वे ब्रह्मा विष्णु और महेश तो निमित्त मात्र हैं। वे भगवती ही अपनी लीला से उनकी रचना करती हैं और उन्हें अपने अपने कार्यों, जगत का सृजन, पालन और संहार में प्रवृत्त करती हैं। वे देवी उनमें अपने अंश शक्ति का आरोपण कर उन्हें बलवान बनाती हैं। उन्होंने ही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में उन्हें अपनी शक्तियाँ दी हैं। अतः वे त्रिदेव उन्हीं परम्बा को सृजन, पालन और संहार करने वाली जानकर प्रसन्नतापूर्वक उनका ध्यान और पूजन करते हैं। श्री राधे।